वजह क्या है, गवर्नमेंट को क्या इतराज़ात हैं? देखिए, जो मुझे आज समझ आई है दो चीज़ें हैं। एक तो वो तौहीन आईजी वाला एक मुकदमा है, उसमें कोई 15 बंदे और इन्वॉल्व हैं, उनमें से सिर्फ मेरा अकेले का नाम ईसीएल पे है। हालांकि मैं अकेले ही ऐसा हूँ जिसको अदालत ने जमानत कंफर्म की है, इस बुनियाद पे केस ही अजीब सा बनाया हुआ है, बाकी किसी का नाम ईसीएल में नहीं है। दूसरा, अभी कोई एजेंसियां कोई रिपोर्ट दे रही हैं, वो हम पढ़ के देखते हैं कि मैंने कहाँ बम रखा है, क्योंकि इससे पहले मैं पुलिस वालों को बम मारते हुए भी पकड़ा गया हूँ एक केस में। मैंने को पुलिस वालों को पेट्रोल बम बना बना के मारे थे, और कुछ इस तरह की चीज़ें भी मैंने की थी, और वो डंडे भी मैंने पुलिस वालों को मारे थे। मुझे पता चला एक माह पहले, मेरे ख्याल में 1-1.5 माह पहले मुझे पता चला, फिर मुझे उसमें भी इन्होंने काफ़ी दिन अंदर रखा। तो अब ये देखते हैं कि अब मेरे पे क्या डालते हैं। मैं रॉ का एजेंट हूँ, मैंने कोई बम रख दिया है, किसी जगह पे मैं दहशतगर्दी कर रहा हूँ, किसी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। एजेंसियों की जो रिपोर्टें हैं वो अदालत में भी जमा हो जाएंगी, हमें भी मिल जाएंगी, पता चल जाएगा हमने क्या किया। सर तौहीन आईजी भी है, आईजी साहब अब तौहीन आईजी है। देखिए, यहाँ सबकी तौहीन होती है, तौहीन के लिए नया कानून भी ला रहे हैं। अगर तौहीन नहीं होती ना तो पाकिस्तान की आवाम की नहीं होती। वो बेचारे वोट किसी और को डाल के आते हैं, डब्बे से किसी और की पर्ची निकल आती है। सिर्फ आवाम की तौहीन नहीं होती, यहाँ पे रोजाना की बुनियाद के ऊपर उनको रोला जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, हर जगह पे बेचारे कतार में खड़े होते हैं। तो आम आदमी की जानवर जैसी बदतर इन्होंने पाकिस्तान में जिंदगी की हुई है, उसके अलावा सबकी तौहीन होती है। और मजे की बात यह है, जिन लोगों को तौहीन से बचाने के लिए ये हद तक का कानून लेकर आ रहे हैं ना, उनकी शक्लें देखें, वो इस मुल्क के लिए हद तक बने हुए हैं। अच्छा इमरान भाई बताइएगा कि राना सनाउल्लाह ने रात को अहमद मीर के प्रोग्राम में कहा है कि अगर बात खुसरो तक पहुंच गई है तो सही कहा उन्होंने। आपका क्या मौका, क्या कहना चाहेंगे? राणा साहब ने मौक़िफ़ दे दिया, मेरे ख्याल बिल्कुल ठीक मौक़िफ़ दिया। बातचीत आजाद राव तक सब बात आ गई। देखिए, मैंने ना वो ये जो खुसरा कम्युनिटी के लोग हैं ना, मुख्तलिफ ख्वाजा सराफ, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपने लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया, मैं कंडेम करता हूँ इसको। वो भी इज्जतदार तबका है, और वो खुद कह रहे हैं जी कि हम इनको, देखिए ये थोड़े लोग होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो वो इनको पहचान नहीं पा रहे। कई लोगों से जो है वो जर्नलिस्टों ने पूछा है, वो लोग खुद भी बता रहे हैं कि जी हम इनको नहीं पहचान पा रहे, अभी नहीं पता ये कहाँ से आए और ये कौन लोग हैं। अब वज़ाकता और सोशल मीडिया ने जिस तरह उनका बहुत सारी चीज़ें सामने ला कर रख दी हैं, तो ऐसा लगता है कि जो रऊफ़ हसन साहब के दुश्मन है, उन्होंने भेस बदल के ख़वातीन के कपड़े पहन के अटैक किया और कुछ नहीं। अच्छा इमरान राज साहब, लास्टली हमने आपसे पूछा था कि आपने कहा कि जब भी आऊँगा तो इस्लामाबाद के लिए कोई अच्छी खबर होगी, तो खबर निचोड़ हुई या अभी तक नहीं हुई? नहीं, इस्लामाबाद के लिए बड़ी अच्छी खबर है भाईजान, पाकिस्तान के लिए हमेशा ही अच्छी खबर होती है। और मैं कभी भी मायूस नहीं हूँ इस मुल्क से, कभी भी मायूस नहीं हूँ। लोगों ने 8 फरवरी को जो कर दिया है, यानी जैसे उन्होंने माफियाज को शिकस्त दी है और निज़ाम को आईना दिखाया लोगों ने, एक्चुअली तो वो इनकलाब है, तो ये बड़ी अच्छी खबर थी। और जो शऊर आ रहा है वो बड़ी अच्छी खबर है। जो इस हाई कोर्ट के अंदर से आवाज़ उठी है कि अब हम दबाव में नहीं आएंगे और खुलकर फैसले करेंगे, वो बहुत अच्छी खबर है। और जिस तरह बहुत से जज साहिबान इंसाफ की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी खोई हुई स्पेस को वापस हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। तो खबरें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बड़े लोगों को पसंद नहीं है। हाँ जी, इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं? यार वो इमरान खान खुद ही डिसाइड करेंगे। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब का जो इल्हाक हुआ रात को पीडीएम, देखिए ये दोनों ना एक दूसरे की जरूरत बने हुए हैं इस वक्त। ये अननेचुरल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और फजल रहमान साहब का अगर इल्हाक हो जाता है तो याद रखिएगा ये नेचुरल अलायंस नहीं है, या ये इस तरह का अलायंस नहीं जिसपे आपको लगे कि ये हो सकता था या ये मुमकिन है या ये चल सकता है। ये आपको, इसको भूल जाएं आप। एक्चुअली फजल रहमान साहब की बिल्कुल एक अलग तरह की सियासत है, वो पावर कॉरिडोर्स के अंदर रिलैक्स रहते हैं, उनको वहाँ अच्छा लगता है। इमरान खान साहब की अलग सियासत है। फजल रहमान साहब जो है वो सुलह और लड़ाई के अंदर बड़ी तेजी से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इमरान खान साहब को गेयर शिफ्ट करते हुए बड़ा मुश्किल लगता है। तो वो दोनों की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की है। हाँ, अभी हालात ऐसे हैं कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ी हुई है। फजल रहमान साहब को इमरान खान की जरूरत पड़ी हुई है, और इमरान खान साहब की पार्टी को क्योंकि सर ही नहीं उठाने देते, वो जैसे ही सर निकालते हैं तो डंडा पड़ता है सर पे, तो उनको फजल रहमान साहब की जरूरत पड़ी हुई। तो ये जरूरत का एक अलायंस हो सकता है मजबूरी के तहत, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। ये कभी भी इकट्ठे इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। 30 को दोबारा तारीख है। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा मैच है। इमरान खान साहब अपनी पेशी को मैच समझ रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने जो पिछली झलकियां चली है मैच की, उसको बहुत एंजॉय किया उन्होंने। परवेज की रिहाई को कैसे देखते हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट को स्पेस देना चाह रही है, कोई कनेक्टिविटी बहाल हो, कोई रास्ते बहाल हो। 10 महीने बंद करके, पसलियां तोड़ के, बंदे का बेड़ा गर्क करके जाली केसों में, अब अगर वो छूट गया तो आप उसको डील कहते हैं, तो फिर आपको निज़ाम इंसाफ के ऊपर तो बहुत बड़ा एलिगेशन है आपका ये। अच्छा मुझे बताएं, जो जज साहब ने जो अहमद फराद केस में जो रिमार्क्स दिए, उसके बाद बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उन हवाले से, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप?
دیکھیں غائب کر دینا کسی کو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. میں نے کافی آواز اٹھائی ہے احمد, ہماری نیک تمنائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. عمران بھائی جو جج صاحب نے ریمارکس دیے تھے جج صاحب اس کے بعد پریس کانفرنس کی گئی فیصل واڈا کی طرف سے, باقی کئی لوگوں کی طرف سے. دیکھیے یہ توہین عدالت کا معاملہ وہ عدالت کو خود دیکھنا چاہیے, سیدھی جو بات ہے. عدالت کو اٹھانا چاہیے معاملہ, اگر عدالت کی کوئی بھی توہین کر رہا ہے تو عدالت کو یہ معاملہ دیکھنا چاہیے. اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے, یہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں وہاں پہ جج موجود ہیں, ان کا رتبہ زیادہ بڑا ہے, وہ نظام کے اوپر ایک چیک ہے, وہ سوال بھی اٹھا سکتے ہیں, جواب بھی مانگ سکتے ہیں. انہوں نے سوال اٹھائے, جواب مانگے. عمران بھائی یہ بتائیے گا, آپ نے کہا ہے کہ عمران خان بغیر ڈیل کے چھوڑے, تو آپ کو لگتا ہے اس وقت رول آف لا ہے